हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर को कवर कर रहे हैं। यहां पर मैं टीएस ग्रेवाल की बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बता रही हूं। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम, वो है क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले के क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31 को। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी वर्थ 3000 ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ गुड। देखिए, जो पुरानी मशीनरी थी उसको सेल्स किया था, लेकिन उसको कैसे ट्रीट किया कि आपने कोई गुड सेल किया हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट किया, लेकिन किसके थ्रू करा? गुड्स के थ्रू करा। लेकिन होना किसके थ्रू चाहिए था? फर्नीचर के थ्रू होना चाहिए था। तो अब आपको उसको करेक्शन के लिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन आप उसको करेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम सेल्स अकाउंट डेबिट और टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, अमाउंट कितना है? 3000। क्लियर। नेक्स्ट है सेल्स बुक एडेड 5000 शॉर्ट। कम आपने सेल्स बुक में जो करी एंट्री 5000 कम करी। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे? फिर से आप सेल्स बुक की एंट्री कर देंगे सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आपने 5000 कम करी थी तो आपका सस्पेंस अकाउंट में 5000 कम आ रहा होगा ना। ये वन साइडेड एरर हो गई ना। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 5000। ठीक है ना। जो जब शॉर्ट होती है तो जो एंट्री होती है उसे वैसे ही रखते हैं। जैसे सेल्स क्रेडिट में आता है तो इसे क्रेडिट में ही रखेंगे, बस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेसिडेंस 6500 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। देखिए, प्रॉपराइटर के पर्सनल अकाउंट में डेबिट होना था, लेकिन हमने किस में डेबिट कर दिया? रेंट अकाउंट में कर दिया, क्योंकि उसने अपने पर्सनल खुद के यूज़ के लिए रेंट दिया ना। यदि ऑफिस के पर्पस से रेंट देता तो वो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पर उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रेंट दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? ड्रॉइंग अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे और जो रेंट को हमने डेबिटेड किया है उसे क्रेडिट कर देंगे टू रेंट अकाउंट। क्लियर। क्योंकि आपने पर्सनल यूज़ का खर्चा किया ना 6500 और गलत एंट्री कर दी रेंट अकाउंट में, तो गलत एंट्री डेबिट कर दी तो अब उसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट दिया है गुड्स वर्थ 11970 रिटर्न बाय मानव पोस्टेड टू हिज डेबिट एज 11790। देखिए, जब आप एक जनरल एंट्री कर चुके हो और आपने उसकी पोस्टिंग गलत कर दी है, मतलब जनरल एंट्री तो सही करी है लेकिन आपने उसकी पोस्टिंग गलत कर दी है, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? जो दोनों अमाउंट होते हैं ना उन्हें प्लस करके लिखते हैं। ये मेरी एक छोटी सी ट्रिक है जो आप ध्यान रखिएगा। जैसे सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? सेल्स रिटर्न टू मानव। ठीक है, कितना? 11970। अब ये एंट्री तो करेक्ट करी, लेकिन जब हम पोस्टिंग करी, किस में पोस्टिंग करी? मानव के अकाउंट में। तो मानव के अकाउंट में क्या होना चाहिए था? जो सेल्स रिटर्न है वो क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। मतलब ये अमाउंट भी लिख दिया और पोस्टिंग में दूसरा अमाउंट लिख दिया। तो अब हम करेक्शन क्या करेंगे इसमें? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मानव। अब हुआ क्या इससे कि दो जगह अलग अलग अमाउंट आ गए। तो जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो हमारे पास भैया कितना डिफरेंस आ गया? 23760 का। 23760 कैसे? 11970 और जो आपने पोस्टिंग करी गलत अमाउंट की 11790। ठीक है, 11970 था, आपने लिख दिया 11790, गलत पोस्टिंग कर दी। तो आपका डबल अमाउंट हो गया ना। एक तो ये वाला जनरल एंट्री वाला अमाउंट और एक जो पोस्टिंग करी है लेजर में उसका अमाउंट। तो बस सस्पेंस अकाउंट में इसका डिफरेंस शो हो रहा होगा, तो आपको सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना है और टू मानव को करना है। तो अमाउंट दोनों को प्लस करके लिखना है। क्लियर। इसे नोट कर लीजिए। अब जो अगला क्वेश्चन है हम वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। देयर वॉज डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस मेसर्स Jain and Sons प्रिपेयर for the year ended 31st March 2009
द अकाउंटेंट पुट डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट, मतलब जब उसने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया तो क्या हुआ, उसे डिफरेंस शो हुआ और उसने सस्पेंस अकाउंट बना दिया। अब क्या क्या गलतियां हुई थी जो बाद में पता चली। पहली, परचेज रिटर्न बुक टोटल 400 इज नॉट पोस्टेड इन लेज़र अकाउंट। देखिए जो लेज़र में हुआ था तो क्या हुआ कि उसने जनरल में तो एंट्री कर दी परचेज रिटर्न की, लेकिन उसकी लेज़र में पोस्टिंग करना भूल गया। बस तो अब आप क्या करेंगे, आपको गलती पता चल गई है, सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस पता चल गया, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू परचेज रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कितने अमाउंट से करेंगे बच्चों, 400। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, 5100 स्पेंड ऑन लीगल एक्सपेंसेस फॉर न्यूली एक्वायर्ड बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। मतलब उसने नई बिल्डिंग खरीदी थी, उसमें खर्चा किया था, लेकिन उसने क्या कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट में 1500 रुपये डेबिट कर दिए। होना चाहिए था 5100, लेकिन उसने गलती से क्या करा, 1500 का एंट्री कर दिया। तो अब जो डिफरेंस अमाउंट है वो तो शो हो रहा होगा सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि सस्पेंस तो आया होगा ना, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और डिफरेंस कितना है, 5100 में से जब हम 1500 माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा बच्चों, 3600। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ सेल ऑफ 6540 टू रजत हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। देखिए जब उसने रजत को सेल किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रजत अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, कितना अमाउंट था, 6540। ठीक है, लेकिन जब लेजर में पोस्टिंग कर दी थी तो रजत के अकाउंट में जो सेल थी उसको क्रेडिट कर दिया। होना क्या चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, ये गलती कर दी। मतलब आपने एंट्री तो सही करी लेकिन आपने लेजर में पोस्टिंग गलत कर दी। तो अब आप क्या करेंगे, रजत अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। एक अमाउंट ये जो आपने जनरल एंट्री में लिखा है और एक अमाउंट वो जो आपने लेजर में गलत पोस्ट किया है, डबल अमाउंट हो गया ना, क्योंकि होना क्या चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, आपने क्या कर दिया, उसे क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6540 और 6540 को प्लस कर देंगे, क्योंकि ये लेजर में भी गलती है और जनरल में तो आप ऑलरेडी एंट्री कर चुके हो। तो यहाँ पर आएगा 13080। बहुत सारे बच्चे ये डबल अमाउंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि यदि आप जनरल में एंट्री कर चुके हो और उसकी हमने लेज़र में गलत पोस्टिंग कर दी है तो ऐसी स्थिति में हमें उस अमाउंट को प्लस करना पड़ता है। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। Give the general entries to rectify following error. Purchase book was overcasted 1000। तो आप क्या करेंगे, ओवरकास्टेड हो गई है तो उसमें आप एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मैंने बताया है ना कि जब भी ओवरकास्टेड हो जाती है तो क्या करते हैं, उल्टी एंट्री कर देते हैं। यदि परचेज अकाउंट तो हमेशा डेबिट ही होता है, यदि ओवरकास्टेड है और उसे नॉर्मल करने के लिए हम उसे रिवर्स कर देते हैं। और कितना अमाउंट है, 1000। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन न्यू मशीनरी परचेज 500 वर डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 50। एक तो आपने गलत अकाउंट में डाला, ऊपर से गलत अमाउंट भी डाल दिया। तो अब आप क्या लिखेंगे इसके लिए, मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे। मशीन अकाउंट ही डेबिट होना चाहिए था ना, क्योंकि आपने नई मशीनरी परचेज करी, कितने से, 500 से। अब आपने डाल किस में दिया, 50 रुपये, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट में। तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना, 50। अब जो बचा हुआ है वो डिफरेंस शो हो रहा होगा ना ट्रायल बैलेंस में, तो बस आप टू सस्पेंस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस में जब डिफरेंस शो हुआ होगा तो हमने 450 का सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया होगा, यहाँ पर हम उसे रेक्टिफाई कर देंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, राधे श्याम रिटर्न गुड्स वर्थ 500 विच वॉज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ, लेकिन हमने किस में लिख दिया, परचेज रिटर्न में लिख दिया। तो आप पहले तो क्या करेंगे,
जो गलती की है उसको सुधारेंगे। आपने परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया है ना, तो आप उसको करेक्शन करने के लिए उसे ऊपर ले आएंगे। परचेज रिटर्न बुक, रिटर्न अकाउंट डेबिट, होना क्या चाहिए था, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और किसके अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पे, राधे श्याम की, तो टू राधे श्याम अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा देखिए बच्चों, क्या दिया हुआ है अमाउंट, 500, 500 और 1000, क्योंकि आपने गलत कर दिया ना। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर 5000 हैज नॉट बी एंटर इन बुक। मतलब आपने 5000 का प्रोपराइटर ने गुड्स निकाला खुद के लिए और उसकी एंट्री करना भूल गए। तो जब भी गुड्स निकालते हैं, गुड्स से रिलेटेड बात होती है, तो हम क्या लिखते हैं, ड्राइंग मतलब खुद का खर्चा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट दिया हुआ है बच्चों, 5000। क्लियर। इस तरह से यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया, ये 33, इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं बच्चों। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ सेल्स बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड 371 इंस्टेंट 317। मतलब हमें कैरी फॉरवर्ड करना था, एक पेज से दूसरे पेज पे बैलेंस ले जाना था, ले जाना ना कितना था 371, लेकिन हम ले कितना गए 317, तो कितना डिफरेंस था 54 रुपीज़। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस आ रहा होगा वहाँ पर, ठीक है ना, ले जाना ज़्यादा था, हम ले कम गए, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड टू सस्पेंस अकाउंट 54। यदि कम आ रहा होता तो क्या करते, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देते और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 540 रिसीव फ्रॉम यतिन वॉज पोस्टेड टू डेबिट हिज अकाउंट। मतलब वही बात हो गई, यहाँ पर डबल अमाउंट आएगा, रिसीव्ड हुए थे यतिन से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू यतिन, और उसकी पोस्टिंग क्या कर दी, उसको डेबिट में कर दिया। तो अब आप इस अमाउंट को सही कैसे करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू यतिन, लेकिन अमाउंट कितना लिखेंगे आप, डबल अमाउंट लिखेंगे 1080, क्योंकि जनरल में भी एंट्री हुई है और लेजर में भी पोस्टिंग हुई है। क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, परचेज रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्टेड 300। जब ओवरकास्टेड हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स में ले जाते हैं। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ ओवरकास्टेड है तो हम उसे डेबिट में ले जाएंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बच्चों, 300 अमाउंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, A item of 1062 entered in sales return book had been posted to debit of customer who returned the goods। मतलब एंट्री तो जनरल में आपने सही करी 1062 की, लेकिन क्या किया, जब हमने उसकी लेज़र में पोस्टिंग करी तो हमने क्या करा, जो कस्टमर था उसके अकाउंट में ही डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर वही पोस्टिंग की मिस्टेक है। तो आप क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, और अमाउंट क्या होगा, डबल आ जाएगा, क्योंकि आपने जनरल में भी एंट्री करी है और लेज़र में भी पोस्टिंग करी है। तो दोनों अमाउंट को 1062 और 1062 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, कितना आएगा देखिए 2124। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज़ बिन चार्ज्ड टू ऑर्डनरी परचेज। मतलब फर्नीचर परचेज किया था जिसे हमने ऑर्डनरी परचेज अकाउंट में डाल दिया। तो अब आप क्या करेंगे, सही एंट्री कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड टू परचेज। गलती से कहाँ डाल दिया था आपने, परचेज अकाउंट में डाल दिया था, होना क्या चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट में होना चाहिए था, और अमाउंट डाल देंगे। क्लियर। कोई भी एंट्री या कोई भी रेक्टिफिकेशन ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज यहाँ पर हम यही क्वेश्चंस करेंगे, अगले क्वेश्चंस में मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।